नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल साहित्य दर्शन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे करवा चौथ के महत्व के बारे में और साथ ही जानेंगे उससे जुड़ी कथा। हिंदू धर्म के अनुसार कार्तिक महीने में पूर्णिमा के चौथे दिन करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन शाम को करवा चौथ की कहानी पढ़कर चंद्रमा निकलने के बाद वे चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं और पति का तिलक आदि करने के बाद पति के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत खोलती हैं। इस दिन भगवान शिव, गणेश जी और स्कंद यानी कार्तिकेय के साथ बनी गौरी के चित्र की सभी उपचारों के साथ पूजा की जाती है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से जीवन में पति का साथ हमेशा बना रहता है, साथ ही सौभाग्य की प्राप्ति और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। अब जानते हैं करवा चौथ से जुड़ी कथा के बारे में। एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री वीरावती थी। 7 भाइयों के बीच इकलौती बहन होने के कारण वीरावती सबकी लाडली थी। सभी भाई उससे बहुत प्रेम करते थे। बहन को एक खरोच तक नहीं लगने देते थे। आंखों में आंसू तो बहुत दूर की बात है। जब वीरावती सयानी हो गई तो उसका विवाह एक ब्राह्मण युवक से हुआ। विवाह के तुरंत बाद वीरावती एक दिन मायके आई। फिर अपनी 7 भाभियों को देख उसने भी करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन शाम होते होते वो भूख और प्यास से बेचैन हो गई। अपनी बहन को व्याकुल देख भाइयों से रहा नहीं गया। सभी मिलकर उसे खाना खाने के लिए मनाने लगे, लेकिन वीरावती ने खाना या पानी पीने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही अब अन्न और पानी को हाथ लगाएगी। वहीं चंद्रोदय में देरी को देखते हुए भाइयों ने एक तरकीब खोजी। फिर एक भाई पीपल के पेड़ पर चढ़कर एक दीपक जलाकर उसे चलनी की ओट में रख देता है, ताकि दूर से देखने पर वो चांद की तरह दिखे, और ऐसा ही हुआ। फिर दूसरे ने आकर वीरावती से कहा कि चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ्य दे सकती हो। इतने में बहन खुश हो गई। तुरंत जाकर चांद को देख उसने अर्घ्य दिया और खाना खाने बैठ गई। उसने जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई। वहीं दूसरे टुकड़े में बाल निकल आया। इसके बाद जैसे ही उसने तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश की तो उसके पति की मृत्यु की खबर आ गई। फिर वीरावती की भाभियों ने सारी सच्चाई बताई कि क्यों उसके साथ बुरा हुआ। करवा चौथ का व्रत विधिवत पूरा न होने के कारण पति पर संकट आ गया, क्योंकि ये व्रत गलत तरीके से टूटा था। इसलिए देवता नाराज होकर आशीर्वाद की जगह श्राप दे गए। इसके बाद एक बार इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ के दिन धरती पर आईं। इस दौरान वीरावती भी उनके पास गई और अपने पति की रक्षा और उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना की। तब देवी इंद्राणी ने वीरावती को करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करने के लिए कहा। इंद्राणी की बात सुनकर वीरावती ने पूरी श्रद्धा के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। उसने सच्चे मन और भक्ति से करवा चौथ का व्रत पूरा किया। भगवान ने प्रसन्न होकर वीरावती को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देते हुए उसके पति को फिर से जीवित कर दिया। तो ये थी करवा चौथ से जुड़ी कहानी। हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।